हेलो। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका प्यारा सा दोस्त एक और नए वीडियो के साथ बच्चों आपका स्वागत करते हैं। प्लेटफॉर्म बच्चों GDS लर्निंग क्लासेस बायोलॉजी विद जितेंद्र सर। तो आइए बच्चों, हम लोग बिना बकवास किए आगे बढ़ते हैं। बच्चों जो हमने पिछला वीडियो डाला था उसमें बच्चों सेल वॉल आपका हो चुका था, ग्लाइकोकैलिस तक हो चुका था, उसमें सेल वॉल बताना था। तो चलिए हम लोग सेल वॉल देखते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या देखते हैं, सेल वॉल। चलिए आइए, प्यारा सा टॉपिक है। सेल वॉल होता क्या है, सेल वॉल का फंक्शन क्या है। बच्चों देखेंगे पहले सेल वॉल होता क्या है, सेल वॉल का फंक्शन क्या है। ढेर सारे उसके फंक्शन हैं, क्या काम है सेल में। तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि आपने ग्लाइकोकैलिस का देखा था, उसका रोल क्या है। सेल वॉल क्या बच्चों, सेल वॉल का बच्चों रोल क्या है। पहली बात तो ये मिडिल लेयर होता है। सेल का बच्चों कौन सा लेयर होता है, मिडिल लेयर। इट इज मिडिल लेयर इन द सेल। इट इज मिडिल लेयर इन द सेल। अब बच्चों मेंटेनेंस, दूसरा पॉइंट इसमें देख लेंगे। इट मेंटेनेंस दूसरा पॉइंट बच्चों इसमें है इट मेंटेन सेल से, इट मेंटेन सेल से, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड बच्चों क्या, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट and provide mechanical support, prevent from bursting and prevent from bursting। तो बच्चों क्या क्या काम करता है, इट मेंटेन सेल शेप एंड साइज, सेफ ही कर लेंगे, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉम ब्रस्टिंग। तो बच्चों इसको हम लोगों ने देखा।
सेल मेम्ब्रेन या सेल प्लाज्मा। बच्चों हम लोग देख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन या सेल प्लाज्मा। सेल मेम्ब्रेन ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। सेल प्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन या सेल प्लाज्मा। इसका बच्चों क्या है? इट इज इनर मोस्ट लेयर। पहला पॉइंट क्या है बच्चों इसमें? इट इज इनर मोस्ट लेयर इन द सेल। इनर मोस्ट लेयर इन द सेल। दूसरा पॉइंट बच्चों इसमें क्या है? इनफोल्ड एंड फॉर्म ए वेसिकल। इट इज इनफोल्ड एंड फॉर्म ए वेसिकल। It is infold and form a vesicle, laminar या tubular vesicle, laminar या tubular, laminar या tubular। क्या बच्चों? laminar या tubular structure, laminar या tubular structure are called मीसोसोम। क्या बच्चे? मीसोसोम। मीसोसोम। अब बच्चों हम लोग मीसोसोम का फंक्शन देख लेते हैं। इसका फंक्शन देख लेते हैं, क्या क्या रोल है इसका। हेल्प इन रेस्पिरेशन, हेल्प इन respiration, help in respiration, cell wall formation and cell wall formation, help in respiration, cell wall formation, DNA replication and secretion, DNA replication and secretion। ETC और ढेर सारे काम होते हैं बच्चों इसके, लेकिन हम लोग इतना ही जानेंगे जितना एनसीईआरटी में दिया है। मीसोसोम बच्चों एक पॉइंट लिख लेंगे हम लोग। मीसोसोम एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। मीसोसोम just analogous to माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट।
यूकैरियोट्स। तो क्या बच्चों, मीसोसोम जस्ट एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट। तो उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। एक बार रिवीजन देख लेते हैं, क्विक रिवीजन। सेल वॉल बच्चों, इट इज, इसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल बच्चों कौन सा लेयर है, मिडिल लेयर इन सेल, और मेंटेन करता है बच्चों सेल से, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रिवेंट ब्रस्टिंग, मतलब फटना होता है, ब्रस्टिंग मतलब फटना। अब बच्चों सेल मेम्ब्रेन या सेल प्लाज्मा का रोल क्या है, इट इज इनर मोस्ट लेयर इन द सेल। बच्चों इनफोल्ड होकर क्या बनाता है, फॉर्म वेसाइकल या लाइमली या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं उसको, मीसोसोम। हेल्प इन रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन हेल्प किस में करता है, प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में नहीं बच्चों। हेल्प इन रेस्पायरेशन इन द प्रोकैरियोट, यहाँ पे जोड़ सकते हैं। एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रिप्लिकेशन एंड सिक्रीशन। और बच्चों मीसोसोम, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट बा। मीसोसोम जस्ट एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट। तो इसको हम लोग देख लेंगे और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। कुछ बच्चों कॉमन पॉइंट है जो बार बार आएंगे इस टॉपिक चैप्टर में, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसी बोलते हैं बच्चों सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या बच्चों, टोनोप्लास्ट। ये सब कैसे होते हैं, ये सब होते हैं सेलेक्टिव, सेलेक्टिव परमेबल या सेमी परमेबल, सेलेक्टिव परमिएबल, परमिएबल, या इसको बोल सकते हैं आर करके, और सेमी परमिएबल, परमिएबल, या बच्चों इसको बोल सकते हैं आर करके, सेलेक्टिव परमिएबल, सेमी परमिएबल या पार्शली परमिएबल, पार्शियली परमिएबल, परमिएबल, या बोल सकते हैं इसको डिफरेंशियली परमिएबल, डिफरेंशियली परमिएबल, डिफरेंशियली परमिएबल। तो बच्चों इसके लिए 4 टर्म यूज कर सकते हैं, कौन कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो इसी का दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन, या इसी का नाम दूसरा क्या है, सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट। ये दोनों चीज़ बच्चों सेलेक्टिव परमेबल होते हैं। दूसरा इसी सेलेक्टिव परमेबल का टर्म है सेमी परमेबल, या तो पार्शली परमेबल, या तो डिफरेंशियली परमेबल। और एक बच्चों एक पॉइंट और है, इसको भी देख लेते हैं अपन लोग। ये पॉइंट है सेल वॉल। सेल वॉल कैसा होता है, सेल वॉल होता है फुल्ली परमिएबल, फुल्ली परमिएबल, परमिएबल कैसा बच्चों, फुल्ली परमिएबल। एक बच्चों साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे,
एक बच्चों साइंटिस्ट थे ग्राहम, ग्राहम नहीं ग्राम करके थे। तो उन्होंने बैक्टीरिया को, ढेर सारे बैक्टीरिया को इकट्ठा किया और उसको रंग दिया, स्टेनिंग कर दिया। आफ्टर स्टेनिंग उन्होंने देखा क्या कि दो टाइप के बैक्टीरिया डिवीजन हो गए। जो कलर एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं उसको पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव का बोल दिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो कलर एब्जॉर्ब नहीं कर पाए बच्चों तो उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोल दिए। तो हम लोग वो भी पॉइंट थोड़ा देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। वो भी पॉइंट हम लोग कवर कर लेते हैं। साइंटिस्ट थे कौन बच्चों? ग्राम करके थे। ये क्या थे? साइंटिस्ट थे ग्राम। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को दो भागों में डिवाइड कर दिया आफ्टर स्टेनिंग। क्या बच्चों? आफ्टर स्टेनिंग, STNING, स्टेनिंग मतलब रगना। आफ्टर स्टेनिंग बैक्टीरिया दो भागों में डिवाइड हो गया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बच्चों दो भागों में इन्होंने देखा। अब बच्चों जो वायलेट कलर मेंटेनेंस कर रहे थे उसको क्या बोला इन्होंने? ग्राम पॉजिटिव। इन्होंने क्या बोला? जो वायलेट कलर मेंटेन कर रखे थे, वायलेट कलर मेंटेन कलरलेस बच्चों, ग्राम नेगेटिव बच्चों कलरलेस हो। ये बच्चों कैसा है? कलर मेंटेनेंस करता था वायलेट, और ये कलरलेस होता है। तो बच्चों यहाँ देख लिए हम लोग। हाँ बच्चों एक टर्म है क्रोमेटोफोर, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों ये टर्म वर्म कौन दिया था? सब कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी, सरफेस नॉलेज ऑफ साइटोलॉजी, उसी में सब टर्म, जितने टर्म हैं साइटोलॉजी के, सब हमने बता दिया था। तो उसमें आप ज़रूर देख लीजिएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्रोमेटोफोर क्या बच्चों? क्रोमेटोफोर membranous extension in cytoplasm। The membranous extension in the membranous extension in the membranous extension in the cytoplasm the membranous extension in the cytoplasm and found in cyanobacteria and बच्चों क्या, and found in the cyanobacteria। इसका बच्चों रोल क्या होता है? क्रोमेटोफोर बच्चों एज ए फोटोसिंथेसिस की तरह काम करता है। एक बच्चों इसमें पॉइंट और करके लिख लेंगे हम लोग, दूसरा पॉइंट, क्रोमेटोफोर टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। क्रोमेटोफोर
क्रोमेटोफोर टेक्स पार्ट इन क्या बच्चों, फोटोसिंथेसिस। टर्म बच्चों कौन दिया था, टर्म दिया था, लिख ही देते हैं, अलग बताएं हम लोग, इसको बताएं, टर्म दिए थे बच्चों स्केमेटिच। कौन टर्म गिवन बाई, टर्म गिवन बाई कौन से बच्चों, SCHMITZ स्केमेटिच, टर्म गिवन बाय स्केमेटिच। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं फ्लैजिला। पॉइंट करके हम लोग देख लेते हैं। इसमें बच्चों दिया है बैक्टीरिया सेल्स में भी, बैक्टीरिया सेल्स में भी मोटाइल या नॉन मोटाइल, क्या बच्चों, मोटाइल या नॉन मोटाइल, मोटाइल या नॉन मोटाइल। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस, इफ मोटाइल they have thin filamentous, if motile they have thin filamentous extension from their cell wall, are called flagella। क्या बच्चों, are called flagella। अगर मोटाइल होगा तो बच्चों दे है थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम दियर सेल वॉल आर कॉल्ड फ्लैजिला। किससे बच्चों, बैक्टीरिया सेल पे। मोटाइल हुआ तब। तो हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्लैजिला का। राइज फ्रॉम बेसल बॉडी, फ्लैजिला बच्चों कुछ पॉइंट है इसमें देख लेते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसा होता है बच्चों, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, arise from basal body, arises from basal body, इसका बच्चों फंक्शन क्या होता है फ्लैजिला का, मूवमेंट एंड लोकोमोटर। फंक्शन बच्चों क्या है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन इसका बच्चों बैक्टीरिया सेल का। तो इतना हो गया फ्लैजिला में। अब बच्चों इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं हम लोग।
स्ट्रक्चर बच्चों हम लोग देख लेते हैं इसका। ये रहा, फिलामेंट। ये क्या है बच्चों? फिलामेंट। ये बच्चों हुक हो गया, और ये बेसल बॉडी हो गया। ये बच्चों क्या हो गया आपका? बेसल बॉडी। ये हो गया बेसल बॉडी। तो बच्चों फ्लैजेला एराइज कहाँ से होता है? बेसल बॉडी से। फिलामेंट बच्चों इसको बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट, ब्रैकेट में लिख लेंगे, लॉन्गेस्ट होता है। तो देखा बच्चों आपने क्रोमेटोफोर का क्या क्या रोल है। द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड क्रोमेटोफोर। अब फाउंड कहाँ होता है बच्चों? साइनोबैक्टीरिया में। बच्चों इसका काम, क्रोमेटोफोर टेक्स पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस। बच्चों ये टर्म ध्यान देना। बैक्टीरिया सेल में भी मोटाइल या नॉन मोटाइल, इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम दियर सेल वॉल आर कॉल्ड फ्लैजेला। फ्लैजेला बच्चों हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एंड अराइजेज फ्रॉम बेसल बॉडी। फंक्शन क्या होता है बच्चों? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये हो गया स्ट्रक्चर। तो चलिए बच्चों, हम लोग उम्मीद करते हैं आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं बच्चों, एक पिलाई टर्म आता है। पिलाई, पिलाई क्या होता है बच्चों? इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। बच्चों कैसा होता है? इलांगेटेड, इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है? इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है एंड फॉर्म स्पेशल प्रोटीन, एंड फॉर्म स्पेशियल प्रोटीन, फॉर्म स्पेशियल प्रोटीन कल बच्चों स्पेशल प्रोटीन कौन सा है? पिलीन। क्या बच्चों? पिलीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? पिलीन। अजीबो गरीब नाम देके चले गए हैं सब चाचा लोग, क्या किया जाए। पेलीन बच्चों है, पेलीन। कौन सा प्रोटीन? पेलीन। अब बच्चों हेल्प इन कंजुगेशन, ये हेल्प कहाँ करता है बच्चों? कंजुगेशन में। दूसरा पॉइंट है इसमें, इट हेल्प इन, इट हेल्प इन, हेल्प इन, हेल्प इन द कंजुगेशन, कंजुगेशन। कहाँ बच्चों? हेल्प इन कंजुगेशन कहाँ पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बच्चों एक टर्म है फैम्ब्री
इसको भी लगे हाथ देख लेते हैं। फैम्ब्री, FIMBRI फैम्ब्री। इट इज ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा बच्चों होता है? पहला पॉइंट, इट ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट बच्चों होता है इसमें, द अटैचमेंट एंड बैक्टीरिया टू रॉक। अटैचमेंट टू बैक्टीरिया, इसका बच्चे दूसरा पॉइंट देख लेंगे अटैचमेंट का। अटैचमेंट बैक्टीरिया टू रॉक, बैक्टीरिया टू रॉक एंड बैक्टीरिया टू रॉक एंड host tissue and host tissue, host tissue। बच्चों host tissue में कौन कौन आ जाएंगे? host tissue में ह्यूमन बींग, ह्यूमन। अब हम लोग देख लेते हैं राइबोसोम। राइबोसोम बच्चों, राइबोसोम देख लेते हैं हम लोग। राइबोसोम बच्चों पहले बात तो ये होता है, इट इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इट इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट बच्चों इसमें क्या है, हम लोग लिख सकते हैं, इसका साइज होता है। साइज बच्चों क्या होता है? 15 से 20 नैनोमीटर साइज इसका बच्चों हम लोग लिख सकते हैं। 15 से 20 नैनोमीटर, 15 से 20 नैनोमीटर। और बच्चों ये राइबोसोम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार, 70S एंड 80S, 70S एंड 80S। तो बच्चों 70S कहाँ पाया जाता है? 80S कहाँ पाया जाता है? 70S एंड ये बच्चों पाया जाता है प्रोकैरियोट एंड 80S वाला कहाँ पाया जाता है बच्चों? 80S ये पाया जाता है यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। 70S बच्चों पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, और 80S राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोट्स। इसका बच्चों यूनिट, सब यूनिट देख लेते हैं हम लोग। इसका सब यूनिट होता है दोनों का सब यूनिट होता है, देख लेते हैं हम लोग। इसका सब यूनिट 50S एंड 30S। इसका होता है 60S
एंड 40s, 60s एंड 40s। तो बच्चों राइबोसोम का बच्चों काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट इन या हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। चौथा पॉइंट लिख लेंगे, इट हेल्प इन द क्या बच्चों? प्रोटीन सिंथेसिस हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं पिलाई क्या होता है। इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म स्पेशल प्रोटीन बच्चों कौन सा? पिलीन। हेल्प इन कहाँ? कंजुगेशन, किसमें बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कंजुगेशन में हेल्प करता है। फिमरी बच्चों ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, अटैचमेंट होता है बैक्टीरिया टू रॉक एंड हॉस्ट टिश्यू। राइबोसोम बच्चों क्या होता है? एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, साइज होता है 15 से 20 नैनोमीटर। बच्चों दो प्रकार का राइबोसोम होता है, 70s एंड 80s। 70s पाया जाता है बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल में, 80s पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। 70s का बच्चों सब यूनिट क्या होगा? 50s एंड 30s बच्चों इंपॉर्टेंट है। 80s का सब यूनिट क्या होगा? 60s एंड 40s। देख लीजिए बच्चों, राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो बच्चों चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही, और वीडियो आप लोग कंटिन्यू वॉच करते रहें तो अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए बच्चों। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चैनल का नाम आपका अपना प्यारा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस बालाजी विद जितेंद्र सर। तो बच्चों लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करें, ना बढ़िया लगे डिसलाइक करें। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मस्त रहे, व्यस्त रहे, पढ़ाई करते रहें।